जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है, इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, अपने दिफा के लिए मजबूत इकदाम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को बिलाजवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जहरियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। 24 करोड़ अवाम जौहरी प्रोग्राम पर यकसू और मुत्तहिद हैं। मुल्क के खिलाफ मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI से मुज़ाकराती अमल पर भी काबीना को एतमाद में लिया। कहा, ज़ाती मफादात कुर्बान करके मुल्की मफादात का सोचना होगा। इसे सामने रख कर मुज़ाकरात हुए तो मुस्बत पेशरफ्त होगी। फौजी अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसला सुना दिया। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आलमी मुआहिदों के मुताबिक है। कानूनी निज़ाम इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए भी पुरअज़्म है। बानी PTI ने मुज़ाकराती अमल को खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन PTI के अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI ने कहा है मुज़ाकरात और उस पर अमल दरामद का टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगली बैठक में हम चार्टर ऑफ डिमांड देंगे। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। उम्मीद है सारे मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। बानी PTI पर सियासी केसेस ख़त्म होंगे। सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सितारे हरकत में आने की पेशगोई कर दी। बोले, तब्दीलियाँ आने वाली हैं, 1-1.5 महीने में बानी PTI रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात में खलाई मखलूक देखी ना ही फरिश्ते। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M1 पर रक्षे से बुरहान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर भी धुंध के बायस समंदरी दरखाना तक एंट्री बैन। M4 को मुल्तान से गुजरा और M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड को रखा गया। मैचेस पार्टनरशिप फार्मूले के तहत कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में शेड्यूल। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहला सेमीफाइनल दुबई में होगा। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगा। भारत ने क्वालिफाई ना किया तो फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी में 3-3 मैचेस और लाहौर में 4 मैचेस होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच 22 फरवरी को लाहौर में होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जोड़ 25 फरवरी को रावलपिंडी में पड़ेगा। तमाम मुकाबले डे एंड नाइट होंगे। फाइनल 9 मार्च को शेड्यूल। 10 मार्च रिजर्व डे के तौर पर रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के लिए ICC वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को टिकट्स के लिए तरजीह दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों से अपना हक छीन कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डिजिटल राइट्स बिल के लिए नौजवानों से तजावीज़ तलब कर ली। इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत पर तनकीद भी की। कहा, पुराना नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवानों के हक का क्या पता। नौजवान को अपने हक के लिए जमहूरी तरीके से जदोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, फिर भी हम नुकसान उठा रहे हैं। मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, अब असरात का सामना करने की जिम्मेदारी भी उठाए।
पावर शेयरिंग का मसला हल करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दोनों जमातों के अरकान असम्बली को मसावी फंड्स देने पर इत्तफाक। ज़िली सतह पर कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। तकर्रुर और तबादलों पर भी मुशावरत होगी। इजलास के शुरका का कहना था कि गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। अमेरिका आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे तो बानी के बारे में सोचा जा सकता है। ट्रंप के प्रेशर पर कोई काम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ऐलान। बोले, अगर अमेरिका ने कोई प्रेशर डाला तो उसे मुदाखलत तसव्वुर करेंगे। हुकूमत ने काम आईन कानून के तहत ही करना है। मुलजिम अगर जुडिशल हिरासत में है तो हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है। क्रिमिनल केस पर जुडिशल कमीशन की बात समझ में नहीं आई। हमारे खिलाफ कितने केसेस दर्ज हुए, कोई जुडिशल कमीशन बना। पीटीआई जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। हुकूमत को चलता रहने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं दे सकते। मुकदमात की माफ़ी चाहते हैं, ना किसी डील की ख्वाहिश है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में खुसूसी गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों के जरिए ही होगी। हुकूमत से सिर्फ इतना कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात का खात्मा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई को नाकाबिले भरोसा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है जो नहीं मिलेगा। जो चंद दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इनकलाब क्या लाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कुरम और पारा चनार में अमन की बहाली में नाकामी की जिम्मेदारी KP हुकूमत पर डाल दी। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। कौम को पाकिस्तान का तोहफा देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम विलादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में आज आम तातील, शहर शहर तकरीबात में बबाए कौम की सियासी जदोजहद, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर रोशनी डाली जाएगी। सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से केक काटने का एहतमाम किया जाएगा। कौमी और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। मज़ार कायद पर फातह खानी और गार्ड्स की तब्दीली का एहतमाम किया जाएगा। उधर DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायद आज़म की लाजवाल विजन, बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। कायद आज़म ने अवाम को मुत्तहिद किया और एक खुद मुख्तार आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुसल्लह अफवाज की क्रिसमस पर मसीह बिरादरी को भी दिली मुबारकबाद। ISPR ने कहा, अपने मसीही बहन भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर हम मोहब्बत, हमदर्दी, अमन की आलमी इक़दार का जश्न मनाते हैं। मुसल्लह अफवाज इंसाफ, मसावात और हम आहंगी के नज़रियात को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। यमन के हौसियों का एक हफ्ते में इसराइल पर तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला। भगदड़ मचने से 25 इसराइली जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हंगामी सायरन बजने के बाद लोग जान बचाने के लिए जेर ज़मीन बंकर्स की जानिब भागे। अफरा तफरी में 25 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा दिया। उधर इसराइली पार्लियामेंट ने मुल्क में नाफिज इमरजेंसी में 1 साल के तोसी की मंजूरी कर दी। बशारुल असद को अदालती कटहरे में लाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा कर दिया। खुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक आरएस जिल्स का कहना है कि वक्त आ गया है शाम के साबिक सदर को अपने जुराइम के लिए इंसाफ का सामना करना पड़े। ईरान और शाम का एक दूसरे के मुल्क में सफारत खारिज होने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। ईरान का समाजी राबते की ऐप व्हाट्सएप पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। इंटरनेट के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार ईरान के साइबर स्पेस कौंसिल ने व्हाट्सएप पर आयद पाबंदी ख़त्म करने की सिफारिश की। कौंसिल के बेशतर अरकान ने व्हाट्सएप को और गूगल प्ले पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म करने के हक़ में वोट दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने ज़िंदगी की 75 बहारें देख लीं। नून लीगी कारकुनान आज अपने कायद की सालगिरह मना रहे हैं।
पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स की जानिब से अजला की सतह पर सालगिरह की तकरीबात होंगी, केक काटे जाएंगे। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ को इक़्तिदार के अलावा मुतअद्दिद बार कठिन हालात का सामना भी करना पड़ा। मुल्क के हर शहरी को टैक्स अथॉरिटी के साथ जुड़ना होगा। एक्टिव टैक्स गुजार न होए तो कारोबार सील और मनकूला जायदाद कब्जे में ले ली जाएगी। टैक्स ला तरमीमी बिल पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। चेयरमैन FBI ने कहा, टैक्स ला तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं, सिर्फ नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग को ठीक कर रहे हैं। रुकन कमेटी शिबली फराज बोले, हुकूमत ने अपने खर्च कम नहीं किए, अय्याशी चल रही है और लोगों को डराया जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उड़ा कर रख देंगे। कुछ लोगों को मेरा गवर्नर हाउस में रहना हजम नहीं हो रहा, सोच रहा हूं आज अपना इस्तीफा खालिद मकबूल को दे दूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का महाशिर कल्चर डे की तकरीब से खिताब, कहा सब एक होंगे तभी हक मिलता है वरना बख्शिश मिलती है। अब पहले जैसा नहीं चलेगा, हमें भी पूरा हक चाहिए, नौकरियां चाहिए। नासा के पार्कर प्रोब ने सूरज के करीब पहुंचकर तारीख रकम कर दी। नासा के मुताबिक सोलर प्रोब ने सूरज से 61 लाख किलोमीटर दूर परवास की। इस सतह पर सूरज का दर्जा हरारत 982 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पार्कर प्रोब ने 4,30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र किया। डाटा से साइंसदानों को सूरज के माहौल को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी।